महाशिवरात्रि व्रत की कथा, शिव जी की कृपा पाने वाली कहानी। महाशिवरात्रि व्रत कथा भगवान शिव द्वारा माता पार्वती को सुनाई गई पौराणिक कथा। महाशिवरात्रि व्रत कथा, एक रात एक व्रत और शिव जी की खास कृपा। महाशिवरात्रि एक ऐसा पावन दिन है जब भक्त पूरी श्रद्धा से भगवान शिव जी की पूजा करते हैं और व्रत रखते हैं। ये रात सिर्फ पूजा पाठ की नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धि और भगवान से जुड़ने का खास मौका होती है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन जो सच्चे मन से शिव जी की आराधना करते हैं उसके सारे पाप मिट जाते हैं और मोक्ष का मार्ग मिलता है। एक दिन कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती विश्राम कर रहे थे। उस समय माता पार्वती भगवान शिव से प्रश्न किया, प्रभु ऐसा कौन सा व्रत या पुण्य कार्य है जिसे करने से मनुष्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति कर सकता है और आपकी कृपा से कृतार्थ हो सकता है। इस पर भगवान शिव मुस्कुराते हुए बोले, हे पार्वती, फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि की रात्रि को जो महाशिवरात्रि कहा जाता है वह मेरे लिए अत्यंत प्रिय है। इस दिन जो भक्त उपवास करता है मैं उस पर प्रसन्न होता हूँ और उसे अनंत पुण्य का फल प्रदान करता हूँ। इस व्रत के प्रभाव से गणेश जैसे देवता भी सप्त द्वीपों में अधिपति बने। अब मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ जो इस व्रत की महिमा को प्रमाणित करता है। भगवान भोलेनाथ ने बताया, पुण्य भूमि काशी नगरी में एक व्याघ्र शिकारी रहता था जिसका मुख्य कार्य पशुओं का शिकार करना था। एक दिन वह अपने तीर कमान लेकर जंगल को गया और वहां पशु पक्षियों को शिकार किया। शाम होने पर जब वह लौटने लगा तो शिकार इतना भारी हो गया कि उसे उठाकर ले जाना कठिन हो गया। थक कर वह जंगल में एक वृक्ष के नीचे बैठ गया और थकावट के कारण वहीं नींद में सो गया। सूर्यास्त के बाद जब उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि चारों ओर घना अंधकार फैल गया है। उसे भय होने लगा कि कहीं कोई जंगली जानवर या विषैले सर्प उसे हानि न पहुंचा दे। ऐसे में वह पास के एक पेड़ बेल वृक्ष पर चढ़ गया और अपने शिकार को एक डाल में बांध दिया। वीडियो को पूरा देखें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। साथ ही अगर आप भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं, मानते हैं तो भगवान भोलेनाथ के नाम से एक कमेंट भी करें। भूख, ठंड और डर के कारण वह रात भर जागता रहा। संयोगवश उस वृक्ष के नीचे एक शिवलिंग था। वह वृक्ष बेलपत्र का था। जब वह हिलता डुलता रहा तो उसके शरीर से उससे भीगे हुए बेलपत्र नीचे गिरते रहे जो सीधे शिवलिंग पर चढ़ते गए। उसी दिन शिवरात्रि तिथि थी। अज्ञानवश उस शिकारी ने पूरे कुछ दिन खाया नहीं था, यानी वह उपवास की स्थिति में था। न उसने पूजा की, न स्नान किया, न संकल्प लिया और न ही नैवेद्य अर्पण किया। फिर भी संयोगवश उस पर शिवरात्रि का पुण्य प्रभाव पड़ गया। सुबह होते ही वह अपने घर लौट गया और इस घटना से अनजान रहा। कुछ समय बाद जब उसकी मृत्यु हुई तो यमदूत और शिवदूत दोनों उसकी आत्मा को लेने आए। एक और यमदूत उसके पापों का हवाला दे रहे थे, वहीं दूसरी ओर शिवदूत शिवरात्रि व्रत के पुण्य का विवाद बढ़ गया और अंततः शिवदूत ने यमदूत को परास्त कर उस व्याघ्र को शिवलोक ले गए। जब यह समाचार यमराज को मिला तो वे स्वयं भगवान शिव से इस विषय पर चर्चा करने कैलाश आए। रास्ते में उनकी भेंट नंदी से हुई। यमराज ने बताया कि व्याघ्र अत्यंत पापी था, हत्या करता था, अहिंसक जीवों को मारता था, फिर भी वह शिवलोक कैसे पहुंच गया। तब नंदी ने उत्तर दिया, हे धर्मराज, यह सत्य है कि वह पापी था, लेकिन अनजाने में ही सही उसने शिवरात्रि के दिन उपवास किया, बेलपत्र चढ़ाया और रात्रि जागरण किया। यही कारण है कि शिव कृपा से उसे मोक्ष मिला। यह सुनकर यमराज संतुष्ट हो गए और अपने धाम को चले गए। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, देखो पार्वती, शिवरात्रि व्रत कितना प्रभावशाली है। यह व्रत किसी भी व्यक्ति को, चाहे वह कितना भी पापी क्यों न हो, मोक्ष की ओर ले जाता है। तभी से शिवरात्रि व्रत की यह कथा समस्त लोकों में प्रसिद्ध है और आज भी श्रद्धा के साथ इस व्रत को किया जाता है। जो व्यक्ति श्रद्धा और नियम पूर्वक महाशिवरात्रि का व्रत करता है उसे चारों पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस व्रत से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है, जीवन के समस्त पापों का नाश होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए महाशिवरात्रि व्रत को अत्यंत पुण्यदायी और मोक्षदायक माना जाता है। यह कथा स्कंद पुराण और शिव पुराण में वर्णित है। इस दिन की यह खास पौराणिक कथा बताती है कि कैसे एक साधारण इंसान ने अनजाने में शिव जी की पूजा कर डाली और भगवान ने उसे आशीर्वाद देकर उसका जीवन बदल दिया। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता सती के आत्मदाह के बाद भगवान शिव घोर तपस्या में लीन हो गए। फाल्गुन चतुर्दशी को माता कठोर तप के बाद शिव को प्रसन्न किया और उसी रात उनका विवाह संपन्न हुआ।
एक बार ब्रह्मा और विष्णु के बीच श्रेष्ठता को लेकर विवाद हुआ। तब भगवान शिव एक विशाल अग्नि स्तंभ शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए, जिसका आदि अंत ढूंढने में दोनों असफल रहे। इसी कारण शिवरात्रि को भगवान शिव के लिंग के रूप में अवतरण का दिन माना जाता है।